Everyone, I am Deep and I'm back again with a new video topic which is big O notation. इसके पहले मैं बनाने वाला था एरेज, पर उसके अंदर कुछ कंसेप्ट रिलेटेड थे बिग ओ नोटेशन से। अब बिग ओ नोटेशन होता है क्या, उसको समझना पहले ज़रूरी, इसलिए आज पहला टॉपिक हमारा पहला पॉइंट यही है, व्हाट इज़ बिग ओ नोटेशन। तो चलो बात करते हैं बिग ओ नोटेशन होता क्या है। जैसा कि तुमको पता है मैं एनालॉजी रखता ही हूँ हर वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर भी है एक एनालॉजी जिससे तुम समझोगे बिग ओ नोटेशन होता क्या है। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है सर, बी ए बी। इसके पास जो मशीन है ना, इसके पास जो मशीन है वो बहुत फास्ट है। इसके पास जो मशीन है वो स्लो है। इसने कोड इफिशिएंट लिखा, इसने कोड अच्छा नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन इसके पास मशीन फास्ट थी इसलिए एग्जीक्यूशन फास्ट हुआ। इसकी मशीन स्लो थी लेकिन कोड अच्छा था, फिर भी स्लो एग्जीक्यूशन हुआ क्योंकि मशीन स्लो थी। तो क्या किसी कोड को हम सेकंड्स में चेक करें, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है हार्डवेयर पे। अगर हम टाइम के फॉर्म में इसको मेजर करें तो वो टाइम सेकंड्स में किस पे डिपेंड कर रहा है, हार्डवेयर पे। जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतना फास्ट तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हम सेकंड्स में चेक कर सकते हैं किसका कोड फास्ट है किसका स्लो है। तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया बिग ओ नोटेशन को। हमने नहीं, मतलब जिसने भी इंट्रोड्यूस किया उस ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि हम डिपेंड ना करें टाइम के ऊपर, सेकंड्स के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंड करता है हार्डवेयर पर। हार्डवेयर सबका अलग अलग है। वो डिपेंड होना चाहिए इफिशियंसी ऑफ कोड पे। तुम्हारा कोड कितना एफिशिएंट है, कितना कम टाइम ले रहा है, कितने कम स्टेप्स में रन कर रहा है, कितना कम टाइम ले रहा है, ऐसे नहीं, वैसे कि कितने कम स्टेप्स में हमको आउटपुट मिल रहा है। बिग नोटेशन क्या करता है, एक पैटर्न चेक करता है। एक पैटर्न है जो क्या चेक करता है, इनपुट बढ़ने पर कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं, इनपुट बढ़ने पर कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं, कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं, या कितना काम बढ़ रहा है हमारा, कितना काम बढ़ रहा है। वही क्या होता है बिग नोटेशन। ये जो इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में जो हम देखते हैं रिलेशन, एक पैटर्न के इनपुट बढ़ने पर कितने स्टेप्स बढ़ रहे हैं, कितना काम बढ़ रहा है, वही क्या है, बिग ओ नोटेशन है। समझ सकते हो इस तरीके से। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। तुमको समझ आया कि हमने सेकंड में क्यों नहीं चेक करा। अगर इसकी मशीन फास्ट है पर इसका कोड खराब है, तो क्या कोड फास्ट तो नहीं हो जाएगा कि उससे, मशीन फास्ट होने से। और इसका कोड भले ही फास्ट है पर इसकी मशीन स्लो है, तो क्या कोड स्लो तो नहीं हो जाएगा कि उससे, उसकी मशीन स्लो, उसका हार्डवेयर स्लो है, वो इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसीलिए उसको हम सेकंड्स के अंदर नहीं करते, हम उसको स्टेप्स में चेक करते हैं, उसको बिग ओ नोटेशन की हेल्प से चेक करते हैं, उसको रिलेशन के फॉर्म में चेक करते हैं इनपुट और स्टेप्स के बीच में, कि कितना काम बढ़ रहा है इनपुट बढ़ने पे, कितनी स्टेप्स बढ़ रही है इनपुट बढ़ने पे। आई थिंक तुमको बिग ओ नोटेशन समझ आया होगा। अब बात करते हैं पहले बिग ओ नोटेशन की, विच इज कॉन्स्टेंट टाइम। कॉन्स्टेंट टाइम मतलब क्या, कॉन्स्टेंट टाइम जैसा कि नाम में ये कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ बनाता हूँ पहले, इसका ग्राफ बनाता हूँ पहले। ये हमारे इनपुट्स है, ये स्टेप्स है, ठीक है। तुमने इनपुट्स भले ही कितने भी बढ़ा दो, हमेशा स्टेप्स उतनी ही लगेगी। कितने भी इनपुट्स बढ़ा दो, स्टेप्स कितने लगेगी, उतने ही ऑपरेशन लगेंगे, उतना ही बोल सकते हो, उतनी ही ग्रोथ ऑफ टाइम होगी, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है, उतनी ही स्टेप्स लगेगी। अब यहाँ पे टाइम में सेकंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ग्रोथ ऑफ टाइम देख रहा हूँ कि ठीक है फिक्स्ड रहेगा जो भी रहेगा। अगर अगर तुम्हारा हार्डवेयर स्लो है, तुम्हारा हार्डवेयर स्लो है, ठीक है। अगर तुमको स्लो हार्डवेयर में काम करने में 10 सेकंड लग रहे हैं और तुमने फिर इनपुट बढ़ा दिया उसका, और फिर भी तुम्हारे हार्डवेयर पे 10 सेकंड ही लग रहे हैं, तो तुम देख देख सकते हो कॉन्स्टेंट ही है तुम्हारी मशीन पे। उस तरीके से देख सकते हो। या फिर तुम ऐसे देखते हो कितने स्टेप्स लग रहे हैं। अगर उसको एक स्टेप लग रहा है उस काम को करने पे, तो भले तुम 50 इनपुट्स डाल दो, उसको एक ही स्टेप लगेगी, ठीक है। एक इनपुट हो तो भी एक स्टेप लग रही है, 50 इनपुट हो तो एक स्टेप लग रही है, 100 इनपुट हो तो भी एक स्टेप लग रही है। तो ये जो होता है ये O1 होता है। ये क्या होता है, ये कैसा टाइम बोलोगे इसको, ये कौन सा बिग ओ नोटेशन होगा, ये होगा O1। और ये इसका ग्राफ होता है कैसा, कांस्टेंट। ये इनपुट्स है, ये स्टेप्स है, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। O1 का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा O1 कांस्टेंट, इतना अच्छे से समझाया है। अब ये कहाँ तुम रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो, कोड करते समय इसको देख सकते हो तुम एरे एक्सिस में, एरे वैल्यू एक्सिस में। एरे वैल्यू एक्सिस मतलब समझा नहीं, एक एरे है, इसके अंदर वैल्यूज है, हर इंडेक्स पे एक वैल्यू है। तो अगर तुम एक्सेस करते हो वैल्यू को, प्रिंट करा दो, समझो तुमने प्रिंट कराया और तुमने लिखा एरे का नाम ARR है और तुमने लिख दिया ARR 0। तुम्हें पता है एड्रेस कहाँ है, हाँ भाई 0 इंडेक्स पे जाके वैल्यू उठा के लानी है। तुमने बोल दिया ARR 100, अगर 100 वैल्यूज है तुम्हारे एरे के अंदर, तो भी मुझे एड्रेस पता है कहाँ जाना है, वहाँ से मैं वैल्यू उठा के ले आऊँगा। कितना टाइम लगा, हर बार मुझे O1 ही लग रहा है एक्सेस करने में। कांस्टेंट टाइम लगेगा एरे की वैल्यू एक्सेस करने में। आया समझ में, ये होता है हमारा कांस्टेंट टाइम O1। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये।
नेक्स्ट लीनियर टाइम। लीनियर टाइम क्या होता है, चलो बात करते हैं लीनियर टाइम के बारे में। लीनियर टाइम नाम बता रहा है लीनियरली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप्स बढ़ेगी, टाइम फिर वही तुम कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ। जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेप्स बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट पे एक स्टेप, दो इनपुट पे दो स्टेप, तीन इनपुट पे तीन स्टेप, और 100 इनपुट पे 100 स्टेप्स। अगर इस नंबर को हम ले जाते लेते एन रख कर दें तो ये कितना लगेगा, ओ एन स्टेप्स लगेगी। या हम बोलते इसका टाइम क्या होगा, ओ एन होगा। आया समझ में? कहाँ देखोगे इसको, एरे ट्रेवर्सल में, एरे की हर एक वैल्यू को एक्सेस करने में। अगर तुम्हारा एरे 5 साइज का है तो 5 स्टेप्स लगेगी उसकी हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि तुम हर एक इंडेक्स पे जाओगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, अगर 6 वैल्यूज है कितनी स्टेप्स लगी, 6 स्टेप्स लगी। अगर यही वैल्यूज यही एरे n साइज का होता तो n स्टेप्स लगती। तो यहाँ पे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इस एरे ट्रेवर्सल के कोड की, सर ओ एन लीनियर टाइम रहेगा। कैसा टाइम रहेगा सर, सर लीनियर टाइम रहेगा, लीनियर टाइम। आया समझ में? आई थिंक आया होगा। ग्राफ देख लेते हैं। लीनियर, ये इनपुट है, इनपुट बढ़ रहा है उस हिसाब से स्टेप्स भी बढ़ रही है। आई थिंक समझ आएगा तुमको क्या, लीनियर टाइम। नाउ नेक्स्ट, लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक टाइम, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ओ लॉग एन, हम एक गेम खेलते हैं। लॉगरिथमिक टाइम की तरफ बढ़ने के पहले गेम खेलते हैं। क्या गेम है, 0 से 100 तक नंबर है। मैं नंबर बोल रहा हूँ, तुम्हें हिंट देनी है। ठीक है, मैंने बोला एक नंबर तुम सोच लो तुम्हारे मन में पहले। फॉर एग्जाम्पल 50 सोचा, ठीक है। तो मैंने बोला 30, मैंने बोला 30, तुमने बोला 30 से ज़्यादा है नंबर जो गेस करना है तुमको, नंबर 50 जो कि गेस करना है। तो तुमने बोला उससे ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो 0 से 30 वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है। फिर मैंने बोला 60, तो तुमने बोला इससे छोटा है, इससे कम है, क्योंकि 50 तो छोटा है 60 से, हाँ 60 से 100 डिस्कार्ड। फिर मैंने बोल दिया 50, मुझे सीधा क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। तो इसमें देख सकते हो तो हमने 50% तो डिस्कार्ड ही कर देते हैं मैक्सिमम टाइम। अगर इनपुट 1 है तो फटाक से तुमको मिल जाएगी वैल्यू। अगर इनपुट 10 है, मैक्सिमम 2 स्टेप्स मिल जाएगी वैल्यू। अगर 100 है, 5 से 7 स्टेप्स की गेसिंग लगेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम में 50% तो कट डाउन कर ही दे रहे हैं, कभी 25। क्योंकि हम, तुम देख सकते हो अगर मैंने 30 गेस किया तो तुम इतना पार्ट तो जा ही नहीं रहे वहाँ से, 30 स्टेप्स तो तुमने कट कर दी यहीं। 100 में से तुमने 30 स्टेप्स तो यहीं कट कर दी, फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ फिर तुमने 40 स्टेप्स कट डाउन कर दी। आ रहा है समझ में? तो तुम मैक्सिमम तो तुम स्किप कर देते हो, जैसे तुमको एक वैल्यू के बारे में पता चलता है बड़ी है छोटी है। तो इसके अंदर ऐसे ही होता है, अगर 100 वैल्यूज है तो स्टेप्स 5 टू 7 ही लगेगी। तो इस पर्टिकुलर कोड के अंदर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑल लॉग एन। और कहाँ होती है, बाइनरी सर्च के अंदर। कहाँ होती है, बाइनरी सर्च के अंदर होती है। कहाँ होती है, बाइनरी सर्च के अंदर होती है। बाइनरी सर्च कैसे काम करता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर बाइनरी सर्च होता क्या है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर सर्च करना है 1 से 50 के बीच में, तो मैं पहले जाता हूँ सेंटर में, मैं पहले सबसे पहले फाइंड करूँगा सेंटर 25, और तुम्हारा जो नंबर था वो था 30। ठीक है, तो मैंने बोला 25, तो तुमने बोला नहीं इससे ज़्यादा है। क्या है, जो नंबर गेस करना है उससे ज़्यादा है, तो तुम 1 से 25 तक डिस्कार्ड कर दो, 50% डिस्कार्डेड। अब तुम सर्च करो 25 से 50 के बीच। अब इसका जो मिडिल निकलेगा, तो 50 और 25 का मिडिल क्या निकला, 37 मान लेते हैं। तो 30 से छोटा है, तो तुमने 37 से 50 वाला पार्ट फिर क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। इसके बीच में देखेंगे, फिर इसका मिडिल निकालेंगे। ऐसे करते करते हम 50-50% क्या कर देंगे, उसका डिस्कार्ड करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे, 30 पर पहुँच जाएंगे। ये होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, हम सीधा 50% ऑफ द थिंग्स कट कर देते हैं, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ओवर लॉग इन होती है। आई थिंक समझ आएगा तुमको। इसके अंदर टाइम जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है, टाइम बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, बहुत स्लोली इंक्रीज करता है। ठीक है, आई थिंक समझ आएगा ओवर लॉग इन। अब बात करते हैं ओ एन स्क्वायर की, क्वाड्रेटिक टाइम। इसमें क्या होता है, अगर एन नंबर्स हैं तो तुम्हें टाइम लगेगा एन स्क्वायर। लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप नहीं, लूप के अंदर लूप। क्या होता है, तुमने एक लूप चलाया एन तक, और उसके अंदर एक और लूप चला जाए एन तक। अगर एक एरे है, इसके अंदर 4 वैल्यूज है, ठीक है, और मैंने 4 वैल्यूज तक एक बार लूप चलाया और एक और बार 4 वैल्यूज तक चलाया, तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हर एक वैल्यू के लिए 4 बार लूप चल रहा है। हर एक वैल्यू के लिए 4 बार लूप चल रहा है, हर एक वैल्यू के लिए 4 बार लूप चल रहा है। तो वैल्यूज कितनी थी, 4 थी।
लूप कितनी बार चलेगा, 4 का स्क्वायर टाइम्स यानी 16। तो ये कौन सा बिग ओ नोटेशन हुआ, ये क्या है, एन है तो, और ये क्या दिख रहा है, ओ एन स्क्वायर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक टाइम हो गया ये। तो जैसे ही ओ एन स्क्वायर दिखे क्वाड्रेटिक टाइम, तो तुम बोल सकते हो लूप के अंदर लूप ओ एन स्क्वायर, इसका ग्राफ। उसके पहले हमारा लॉगरिथमिक कहाँ गया, लॉगरिथमिक ये रहा, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये होगा इनपुट्स, ये स्टेप्स, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ओ एन स्क्वायर कहाँ गया, ओ एन स्क्वायर ये रहा, क्वाड्रेटिक टाइम लूप के अंदर लूप, अगर तुम लूप के अंदर लूप चला दोगे तो हर एक वैल्यू के लिए एन टाइम्स वो लूप चलेगा, ठीक है। इसका ग्राफ, ये इनपुट्स है और ये स्टेप्स है। आया हुआ समझ तुमको इतना। अब मैं बताता हूँ कौन सा फास्ट है। सबसे फास्ट O1 कांस्टेंट टाइम, तुमको पता है वैल्यू कहाँ रखी, तुम लेके आ गए, एरे के अंदर अगर इंडेक्स पता है तो तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लीनियर टाइम, n इनपुट्स पे n टाइम लगेगा, ON। ओ लॉग एन, ओ लॉग एन से याद आना चाहिए बाइनरी सर्च, सीधा 50% कट डाउन कर देते हैं हम टाइम में, बहुत स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता है टाइम जैसे इनपुट्स बढ़ते हैं। और क्वाड्रेटिक डबल, जितना इनपुट्स है उसका स्क्वायर, डबल क्या सॉरी स्क्वायर, उसका स्क्वायर टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये होगा हमारे बिग ओ नोटेशन। जहां भी डाउट हो कमेंट में बता देना। अगली वीडियो आने वाली है एरेस के ऊपर, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलो। दिव्य अरोरा साइनिंग आउट।